지 산재기 담배 제가 님부 루루 yapse 그게 다 쉐바 치지 말로 버튼 지미지기 장골로 송거 보시면 나 들이 तो आज 그냥 되겠다 और 이제 जो जय रिम्पोछे के आज गांधे गमछो का दिवस है तिब्बती में गांधे गमछो के नाम से जानते हैं। 야마도 루치지 그게 간대라 तो पूर्व में एक व्यवस्था थी, एक परंपरा है कि जो गांधीन मठ है उसमें ये प्रार्थनाएं की जाती थी, लेकिन अभी इस कोरोना के वजह से आना जाना तो नहीं हो पा रहा है। 이내 고단한가 개면도 लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग अपने इंटरनेट के माध्यम से एक प्रकार से कर सकते हैं और एक प्रकार से हम नज़दीक ही आ जाते हैं। तो जे रिम्पोछे के जो विचार थे, तो उनके विचारों को, उनकी शिक्षाओं को याद करके हमें स्तुति करनी चाहिए। 간단하지만 얘들이 닝메 된들 망도 줄러서 तो जैसा कि वो कहते हैं कि ऐसे समय में 잡아라 다자 사보타고 이런 거 오세네 아주 너무 따와 간단하지 कि हम लोग हमेशा गांधी लागे माँ जो कहते हैं उसमें ये शब्द आता है। 지금 뭐냐 전에 तो जे रिम्पोछे के जो अगर वास्तव में उनके जीवनी को अगर जानना चाहते हो, स्तुति करना चाहते हो, तो उन्होंने क्या किया कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अध्ययन किया, अध्यापन किया 냠용 그게 치들 그게 और फिर अपने अनुभव को, जिस प्रकार से उनका अनुभव रहा है, 뭐도 뜨니 और बड़े बड़े ग्रंथों को, महाग्रंथों को उन्होंने क्रम, मार्ग और फल, इनको तीनों के आधार पर व्याख्या की है। जो शिष्य लोग थे उनको सिखाया है। 말한조다 젊으시기 तो हम लोग जे रिम्पोछे लोब्सांग ठाकुर जी के एक प्रकार शिष्य हैं और नागार्जुन के भी हम लोग शिष्य हैं। एक प्रकार के विशेष प्रकार के हम लोग शिष्य हैं, उनकी परंपरा को मानते आ रहे हैं। तो इसलिए इनकी जो जे रिम्पोछे के जो इन्होंने नागार्जुन के जो ग्रंथ हैं, उनकी टीकाएं हालांकि बहुत सारे तिब्बती विद्वानों ने की है, लेकिन जे रिम्पोछे ने जिस प्रकार से व्याख्या की है, तो व्याख्या उनकी जो की गई तो वो बहुत ही गंभीर तरीके से और बहुत ही जटिल थे, और जो एक अच्छी तरह से उसकी व्याख्या की है। अगर जो कोई उनके ग्रंथों को अध्ययन करेगा तो समझ सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की है। तो जे रिम्पोछे को देखें तो शून्यता के दर्शन के को भी आप देखें कि जो समथ के जो बृहद मार्ग, संक्षेप मार्ग, उनको देखें, फिर बोधचर्यावतार के 2 क्रम, तो उनकी जो टीकाएं और लेक्सेनिंगबो सुभाषित जो सार हैं उनको अगर देखें, तो माध्यमिक ग्रंथों के जहाँ तक व्याख्या की बात की जाए तो इनके बहुत ही गंभीर हैं, बृहद, बहुत ही अच्छे उनकी टीकाएं की गई हैं। तो मैं अक्सर माध्यमिक अवतरण की व्याख्या वो कहता हूँ। 강신거부대다 남자는 뒤니 다생을에 소리도 내니만 지시직된기 타냐잖아 나버 재미자 뒤니 급소르고 강식이 다다셔를 깨워지면 뭐 이제 타냐되냐 좀 저기 깨워한 게 이만 요새네 어떻게 젊으시기 리신이 무슈고데 동기는 송구도 तो जैसे कि जे रिम्पोछे ने भी अपने ग्रंथों में अलग से उसकी व्याख्या की है और 4 प्रकार के जो 대한다 뭐 깨워 미키고 태워 애니 쳐는 랑동도 쓰고 밑에 뭐 태워서야게 태워 तो जो 4 प्रकार के, एक प्रकार से थेवा जिसे कहते हैं, न्याय ये कहते हैं, तो उन्होंने व्याख्या की है। तो मैं इनको बार बार सोचता हूँ, उसके बाद चिंतन करता हूँ। 루루 yap세겠다 쉐바
파단 더 잡고 투모인 베다 셰프스 디디 तो जहाँ तक 요지기다 점지 송셔지 레샤 जो जेरिम्पोछे ने इतने अच्छी तरह से व्याख्या की हैं हमें समझना चाहिए। तो आज के दिन उनके जो एक प्रकार के पुण्यतिथि है उस समय तो तभी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं जब जो उन्होंने रचनाएं की हैं उनको अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके बारे में सोचें। 안돼야 다보 되죠 뭐 봐도 정도 되죠 다 봐도 तो पहले शुरुआत में कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए और मध्य में जा कर के फिर उसको अभ्यास करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए। 아도 간단하지만 안 되지 닝면 된들 망토 줄렀어 और जैसे अभी बुरा समय जैसे है तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध करना चाहिए और फिर जो बुराइयाँ हैं उसको नष्ट करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग अक्सर अब कोई जिसके ऊपर जो है एक गुरु का नाम आ जाए, बड़ा पद आ जाए तो फिर थोड़ा सा बड़ा दिखावा करने रखते हैं। तो इसलिए प्रकार से जो चोगे पंगवा जो बोलते हैं तो इसलिए हे आचार्य आपने जो व्याख्याएं की हैं उनको मैं अच्छी तरह से भलीभांति मानूंगा, पहले उसको सही से सुनूंगा और जो बुराइयां उसको नष्ट करूंगा। ऐसी हमारी जब प्रार्थना में करते हैं तो हम लोगों को भी इसी प्रकार से पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। और जहाँ तक ग्रंथों का अध्ययन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नागार्जुन के जो ग्रंथ है 18 जो ग्रंथों की रचना की है उसको पढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ जो ठंगे लिख से जो सुभाषित वचन जो उनके हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। मैं भी इनके बारे में हर रोज़ विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ और जो अर्थ हैं उसको जो अर्थों को जानने के बाद अपने अनुभव में उतारना चाहिए। तो पूर्व में ठीसे रिम्पोछे तो मेरे मूल गुरु थे, तो कभी कभी मजाक करते थे, कहते थे कि जो गेशे लोग जो हैं एक प्रकार के फूल के समान हैं, बहुत जो उनको शब्दों की अगर व्याख्या करनी पड़ी तो बहुत व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अभ्यास की बात करें तो बहुत कम अभ्यास करते हैं। तो वो देख केवल शब्दों से ओतप्रोत होते हैं। तो इसलिए जो भी आप सीख रहे हैं उसको सिद्ध भी करना चाहिए, अभ्यास में लाना चाहिए। तो हम लोग नागार्जुन के शिष्य और उनके 18 ग्रंथों को अगर पढ़ते हैं और मुख्य रूप से जो अगर इसको न पढ़ पाएँ तो जो 5 ग्रंथ उनको भी अच्छी तरह से पढ़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसके लिए अच्छी तरह से आप श्रवण करें, चिंतन करें। तो जब ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो उसमें प्रमाण के साथ साथ प्रमाण को साथ रखना चाहिए, प्रमाण को रख कर के व्याख्या की जाती है। तो जब भी आप ग्रंथों को पढ़ रहे हों तो उस समय आपके जो विचार हैं तार्किक होने चाहिए, जांच विचार करने के उसमें दिमाग होना चाहिए। तो नागार्जुन के जो लोसांग ठाकुर जी के जो ग्रंथ हैं वो उनमें समय ऐसा ही कहा गया है। तो नागर जो जेरिम्पोछे ने भी जो प्रमाण के ग्रंथ उनको भी पढ़ा, समझा। और जैसे कि जहाँ तक बुद्ध को भी एक उत्कृष्ट पुरुष के रूप में सिद्ध करने के लिए भी उसमें व्याख्या की गई है। तो हमारे जो महामठ हैं तो वहाँ पर भी उसका अध्ययन करते थे, वो अभी भी कर रहे हैं। तो जो प्रमाण के ग्रंथ हों जो प्राचीन हों, माध्यमिक हों और अभिधर्म हों इत्यादि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जहाँ तक अभिधर्म कोश के जो
जो ग्रंथ है उसमें जिस ग्रह के बारे में बताया जाता। तो माध्यमिक अवतरण की टीका में भी इसके व्याख्या करते हैं। जो वसुबंधु और दिग्नाग के बारे में जो शास्त्रार्थ हुए हैं, तो वो कह रहे थे कि इनको अगर इनका प्रहार करें तब भी कोई बुराई नहीं है। तो कुछ वचनों को तो हम शब्द से नहीं स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर सामान्य तौर पर कहें तो ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जहाँ पर रेगलम की बात करें तो संक्षेप में, फिर मध्य और जो बृहद है तो 3 प्रकार के हैं। तो फुलजों की एक रेगलम नाम से जाने जाते हैं, तो मैंने उसको पढ़ा है। उसके बाद जो लोरिक, फिर तगरीक जो न्याय के बारे में, हमारे जो चित्त के बारे में, मन के बारे में व्याख्या की जाती है। तो तिब्बत में भी इनको पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो खासकर ड्रेपुंग मठ से लेकर के, तो हालांकि इनके बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं है, संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको निरंतर अगर कोई पढ़ता है, जानता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे उदाहरण के रूप में अभी हम लोग भारत में हैं, तो आप देखें कि हमारे 3 महामठ हैं, पढ़ने के अच्छे स्थान हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरह से अभी तक अध्ययन किए हैं, लेकिन अभी फिर और ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। तो नालंदा के जो परंपरा को रखरखाव करने वाले अगर कोई है तो हम लोग हैं। तो हम लोग को एक उस रूप में समझना चाहिए, एक गर्व महसूस करना चाहिए कि हम लोगों ने अच्छी तरह से किए हुए हैं। और जो महामठ हैं, हमारे जो बड़े मठ हैं, उन्होंने इसका रखरखाव किया हुआ है। तो एक प्रकार से जो अध्ययन अध्यापन के प्रमुख केंद्र हैं और अभी तक बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ है, और फिर भविष्य में भी आप लोग इनको पुनः या फिर उस परंपरा को बनाए रखें, अच्छी तरह से अध्ययन अध्यापन करते रहें और उनको अपने अनुभव पर उतारें, अपने उसका आत्मसात करें। तो ऐसा नहीं है कि जो 8 धर्म हैं, लौकिक 8 धर्म, उनमें न पढ़ करके आपको अच्छी तरह से इनका अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। तो जहाँ तक चाहे डेपुंग हो, सेरा हो, और तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने उनका अध्ययन पढ़ा है। तो शिशु गुम्बा भी को भी अच्छी है। तो शिशु में जहाँ तक जब जाए कुंछो जब वहाँ पढ़ाई करते हैं तो साक्या न्यूमा काग्यू, तो बहुत सारे अलग अलग परंपराओं के बिच्छू वहाँ पर जाते हैं और अध्ययन करते हैं। तो एक नया तरीका है पढ़ने का, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ। तो हम लोग को साथ साथ अध्ययन करना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। ये मेरी परंपरा, उसकी परंपरा, ऐसा नहीं करना है। तो जहाँ जो भी ग्रंथ है, कहाँ पर किस मठ में पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ पर जाना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। तो अभी जो प्रति समुत्पाद स्तुति सुवासित हृदय जो भगवान बुद्ध की स्तुति के लिए लिखा गया है, तो ये स्तुति में भी सबसे अच्छी स्तुति के रूप में मानते हैं। तो वो यहाँ स्तुति के रूप में भी कहते हैं कि जब हमें श्रद्धा अगर रखनी है तो जान करके श्रद्धा रखनी चाहिए। इतना मात्र नहीं होना चाहिए कि भगवान बुद्ध एक बुद्ध हुए हैं, इसकी वजह से हम उनकी श्रद्धा करें, ऐसी बात नहीं है।
तो उनको भगवान बुद्ध के वचनों को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि उनके जो वचन हैं दूसरों से हट कर के हैं, दोनों से श्रेष्ठ हैं। इसके रूप में अगर आप समझेंगे तो अच्छा हो सकता है। 다소 덤베니 지글럽 소티 तो भगवान बुद्ध की जो मूल शिक्षा है वो अनात्म की शिक्षा है, अनात्मवादी शिक्षा है। 몽구샤요 이샤야 그래 대세대다 디나네야 서버디디 और उसमें गंभीरता के रूप में अगर देखते हैं तो जो प्रज्ञा पारमिता के ग्रंथ हैं, जो दर्शन हैं, वो बहुत गंभीर है। उसमें शून्यता के बारे में और अन्य के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या की गई है। 전달 롬니 깨미칭에 तो केवल और केवल इसको पढ़ने वाले कोई व्याख्या देखें तो कम है। जहाँ तक चीन में देखें, जापान में देखें तो प्रज्ञा पारमिता का सभी लोग जाप करते हैं, लेकिन पढ़ने वाले जानने वाले कम लोग हैं। 타이완 तो मेरे कुछ मित्र जो ताइवान के एक मठाधीश हैं, तो हम लोग बहुत ही अच्छे मित्र हैं। 나사시 샤이노 तो एक बार मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ दोस्ताना भाव है। तो चाइना में और ताइवान में सभी लोग इसका पाठ करते हैं, लेकिन इसके अर्थ को नहीं जानते। वो ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र की व्याख्या करते हैं वो बहुत ही लाभदायक है, हम लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए जो प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसके अलावा जो माध्यमिक ग्रंथ, जो दर्शन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 내가 정보디 던져줘 तो सबसे पहले जो प्रतिसमुत्पाद स्तुति सुभाषित वचन उनके 뭐가야 नव मुरमंजो घोषा है, 가보면 जिसको यथावत देकर उपदेश देने वाले का अधिगम और देशना अनुत्तर होते हैं, उससे प्रति जानकर उपदेश देने वाले तथागत की वंदना करता हूँ। तो मूल माध्यमिक कड़िका में भी ऐसा कहा गया। 시시송이 견도던 벌러나 जगत की जितनी भी वस्तु उसका मूल अविद्या है, जिसको देखने उसका करने वाला उसको प्रतिस्मृतवाद कहा जाता है। 머리기 강시 통한 대도고 댄신 저건 좀 송스 다 댄지야나 주니 तो प्रतिस्मृतवाद जो निदान है, 저들에게 이니 동네대 복구주대 버스 마 송네 머리 거네 송치기 और जिसमें जो प्रतिसमुत्पाद बारे जो कड़ियाँ हैं उसमें अविद्या के बारे से लेकर के जो 머리고 또나 이니 누치 또야 जिसमें कहा गया कि अगर आप अविद्या को नष्ट करते हैं तो आपके संस्कार इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। 12 निदानों की व्याख्या की जाती हैं। तो उसके जो मूल क्या है, मूल अनात्म का सिद्धांत है। 고주 숨을 거두네 तो भगवान बुद्ध ने शुरुआत में भी कहा था कि मैंने ऐसा गंभीर दर्शन प्राप्त किया जो कि लोगों को बताना अभी संभव नहीं है। तो वो दर्शन उनका शून्यता का दर्शन था। 동원이기 또 시르님 तो खासकर कह सकते हैं कि जो प्रज्ञा पारमिता के जो सूत्र हैं, दर्शन हैं, उसमें समय मिल जाते हैं। 랑게 지도 시도 식베 캬바라나 तो उन्होंने जो एक दूसरे ने ऐसा प्राप्त नहीं किया, उन्होंने को उसको प्राप्त हुआ है। 땡게 또 이르잖아요 तो इसलिए तथागत को श्रेष्ठ कहा जाता है। 지금 그거 진이 뭐 대에서 머리게 돼 강시 통한 대도고 댄신 저건 좀 송 बुद्धिमान को प्रतिशत मार्ग आपके शासन का मर्म ही कैसे मालूम नहीं होगा। अतः हे नाथ, वैसा होने प्रति समुदेशना के अतिरिक्त किसी को भी आपकी स्तुति और अद्भुत माध्यम क्या होगा। जो प्रत्यय पर आश्रित होता है स्वयं से शून्य, इस वचन से अधिक आश्चर्यमय सदवश की विविध और क्या हो सकती है। जिस रूप में प्रति समुद्र ग्रहण करने से बाल जनों का आत्मग्राह रूपी बंधन दृष्ट होता है, वही प्रति समुदानों के लिए प्रपंचों को समझ जालों के छेदनों का उपाय हो जाता है। तो जैसे कि एक स्वभाव से सिद्ध ऐसे मान करके जो मान लेते हैं, तो ऐसे बालजन होते हैं वो जो अंतर्ग्राह बंधन के दृढ़ हो जाते हैं, तो स्वभाव से सिद्ध नहीं, ऐसा समझना चाहिए।
땡중 세야데 땡내중 तो प्रति समुत्पाद का मतलब परस्पर आश्रित होना, और जो हेतु और फलों क्या और फिर उस स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। शास्त्र आप ही हैं, क्योंकि कोई देशना अन्य देखने को नहीं मिलती। तीर्थों को शास्त्र को शास्त्र कहना सरगाल को सिंह करने चाटुकारिता होगी। अतः हो शास्त्र हो सड़ा हो परमादन अहो नाथ में उस समझता प्रमाण कर जिसने प्रतिशुद्ध का उपदेश दिया है। हितकार ने अपने जगत के कल्याण के लिए शासन के साथ सुन निश्चय का तुलनीय है। प्रति समुत्पाद न्याय को जो विरुद्ध और असिद्ध देखते हैं, वे अन्य लोग आपके सिद्धांत से ठीक से कैसे जान सकेंगे। तो जो लोग इसको नहीं जानते हैं तो उसको और दूसरे लोग नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि विज्ञानवादियों को तो के अनुसार जो प्रति समुत्पाद, तो वो कहते हैं कि प्रति समुत्पाद स्वभाव सिद्ध होते हैं। आपका जब शून्यता प्रति समुत्पाद अर्थ को देखेंगे तब स्वतः सुनता क्रियाकर्ता को पथ में अवरुद्ध होगी, और विपरीत देखने पर शून्य की क्रिया व्यायुक्ता होगी। क्रिया में शून्यता का अभाव होकर विषम प्राप्त होगा। इसलिए आपके शासन प्रति समुत्पाद का दर्शन स्वप्रसन्न वही भी न तो अत्यंत और न ही स्वभाव सतह है। निरपेक्ष कपुष के समान इसलिए आश्रित नहीं है। भाव के स्वभाव सिद्ध होने पर के लिए उसका हेतु और प्रत्यय आश्रित होना विरुद्ध होगा। तो इसको अच्छी तरह से अगर आप समझेंगे तो वो अर्थ के रूप में अगर सिद्ध होते हैं तो हेतु पर आश्रित नहीं होंगे, क्योंकि प्रति समुदाय अतिरिक्त कोई भी धर्म नहीं है। अतः स्वभाव शून्य होने का अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, ऐसा कहा गया है। स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए धर्मों का कोई स्वभाव होगा तो निर्माण की उत्पत्ति नहीं होगी, और वही सभी प्रपंचों का निराकरण भी नहीं होगा। इसलिए विद्वान समुदाय में सिंहनाद के साथ साथ बार बार सदुष्टता प्रतिपादित इस सिद्धांत कौन उल्लंघन कर सकता है कि सब धर्म स्वभाव से रहते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं, स्वभावता है कुछ नहीं है तथा अमुक पर आश्रित करके अमुक की उत्पत्ति सारी व्यवस्था दोनों बातें अवरुद्ध और संगत हैं। प्रति समुदाय होने का लोगों की अंतर्दृष्टि पर आश्रितता नहीं होगी। हे नाथ, ऐसा सद्बुद्धि क्या तो आपके वचन के अनुत्तरता का कारण है। तो प्रति समुत्पन्न का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित होना, निर्भर होना। अगर निर्भर होगा तो स्वभाव से सिद्ध नहीं होगा। तो हेतु के माध्यम से हेतु पर आश्रित होकर फल की उत्पत्ति होती है। तो पेमर्तोबे के अंदर भी ये व्याख्या की गई है। यह सब स्वभाव शून्य और इससे यह फल उत्पन्न होगा, ये दो निश्चय निर्बाध होते हुए परस्पर सहायक हैं। तो धर्मों की अगर बात करें तो इन व्यवस्थाओं के बारे में बात करें तो भारत में फैले हुए हैं। तो इसमें भगवान बुद्ध से पहले ही कुछ जो अनाथ आत्मा को मानने वाले लोग यहाँ पर थे, उस ऐसी व्यवस्था यहाँ थी। और जो सुख दुख को अनुभव करने वाली जो आत्मा है, इसका से हट करके ऐसे मान्यता भारत में थी। अब आज भी ऐसी व्यवस्था अवधों में है। मोह के अभिषित होकर जो लोग आपसे प्रतीत हैं, उन लोगों के निस्वार्थ शब्द न क्या होगा। निस्वभावता में आने के अनुत्तर द्वारा प्रतिसम नाम पर सब स्वभाव ग्रहण किया जाता है। परम आर्यों द्वारा आवेशित अद्वितीय प्रवेश को प्रसन्न करने सुमार पर वे किस उपाय से ले जाते हैं। स्वभाव के आक्रमण तो निरपेक्ष तथा प्रतिसमुत्पन्न शाश्वत कृत्य में दोनों बातें एक इस आधार पर अविरुद्ध और संगत होंगी। इसलिए जो प्रतिसम स्वभाव से प्रारंभ से ही विभक्त हैं तथा भी उसी स्वभाव विभक्ता पर स्वभाव के रूप में है, तय सब माया के बात दिखाई देते हैं। आपके द्वारा जैसे निर्देश उस पर कोई भी प्रतिवादी धर्म स्वभाव नहीं हो सकता है। यदि क्यों कहें तो प्रतिसमुता कथन दृष्ट और अदृष्ट वस्तु में समारोह पर अपवाद का अवसर दूर कर दिया जाता है। तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। आपके वचन को उन पर देखने का हेतु प्रतिसमुत्पाद इसी मार्ग से अन्य वचनों को भी प्रामाणिकता का निश्चय होता है। तो इसलिए जो प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ उनको अच्छी तरह से अगर पढ़ते हैं
और चिंतन करते हैं तो मन में निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। तो भगवान बुद्ध के जो वचन हैं वो दूसरों शास्त्रों से हट करके हैं। तो पहले जो आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, फिर उसके बाद कुछ गंभीरता जो गुहाएं हो जो तो उनको आप शून्यता रूप ही समझें, और कुछ तो बुद्ध के वचनों से ही समझे जा सकते हैं। यथार्थ देखकर सदुपदेश देने वाले आपके द्वारा मार्ग का निश्चय खंड सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। उससे सभी दोषों मूल। और जब विद्वानों को अंतर ज्ञात हो जाएगा तो अंतर देश आपका आदर क्यों नहीं करेंगे। आपके अनेक बच्चों का कहना ही क्या है, अंश मात्र के सामान्य अर्थ का निश्चय होने उसे हाँ मेरी बुद्धि मोह से हत हो गई है। दीर्घकाल से शरणागत होने पर इस तरह के गुण रास का अंश मात्र नहीं है। तथापि अभिमुख होकर के और देशना और प्रज्ञा प्रति समुद्र का ज्ञान, ये दोनों लोक में जितेंद्र की बात श्रेष्ठ हैं। यदि आप भी भली प्रकार जानते हैं, आपकी जितनी देशनाएं व्यतीत मुझसे प्रस्थान से प्रवृत्त हों वे भी निर्माण के लिए हैं। आपका कोई भी कार्य नहीं है जो शांत निर्माण को वाला न हो। और आपका शासन जिनके श्रवण पथ में जाएगा वे सब शांत हो जाएंगे, अतः आपके शासन ग्रहण करने में किसको आलोचना होगी। तो भगवान बुद्ध के जितने वचन हैं वो सारे एक सारे निर्माण को प्राप्त कराते हैं। इस पृथ्वी के लिए अपने कहीं किसी जन्म में शरीर और कहीं प्राण प्रिय बंध और संपद समूह का असंख्य बार बार त्याग किया है। मैं आभारी हूँ कि जिस समुद्रवाद गुणों को देखकर आपका मन बहुत खिंच गया हूँ, जैसे कांटे द्वारा मछली। उस शोक का वेग मेरे मन को उसी प्रकार छोड़ पाता है जिस प्रकार माता का प्रिय पुत्र के पीछे पीछे लगा मन। तो हम लोग यही कोशिश रहती है कि भगवान बुद्ध के दर्शन हो जाएं, लेकिन फिर भी उनके वचन तो यहीं होते हैं। इस पर भी आपके वचन का चिंतन करने पर भी 32 लक्षणों 80 व्यंजनों की शरीर से प्रज्वलित प्रवाह के जाल से पड़ता शास्त्रा। तो भगवान बुद्ध तो नहीं है, लेकिन उनके जो वचन हैं उनको तो हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज भी वो हैं। तो जहाँ तक सूत्रों को देखें और अभिधर्म को देखें तो ये विनय पिटक को देखें, ये अभी हैं, इनको हम पढ़ सकते हैं। इस प्रति ऐसा कहा होगा, इस कल्पना से मन मुनि के प्रतिबिंब का उदय होना मातृता पीड़ित के लिए चंद्ररस की भांति हितकर है। इस प्रकार का अद्भुत सुनाई को भी अकुशल पुरुषों ने बलवज की भांति सर्वथा आकुलित कर दिया है। तो भगवान बुद्ध के शिष्य और उसके अलावा नागार्जुन और नालंदा के शिष्य बुद्ध के बहुत बड़े बड़े जो शिष्य हुए, अच्छे शिष्य हुए हैं। तो सूत्र जो माध्यमिक स्वतंत्र और माध्यमिक जो विज्ञानवादी हैं तो उनमें थोड़ा तो जहाँ तक माध्यमिक तो जहाँ तक एक अच्छे दर्शन की अगर बात करते हैं तो माध्यमिक जो थलगिरुबा की बातें होती हैं। इस स्तुति को देखकर मैंने अनेक प्रयत्न करके विद्वानों के मत के अनुसार आपके अभिप्राय का बार बार विवेचन किया है। उस समय स्व तथा अपर वर्गों के अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने पर मेरा मन उत्तरोत्तर संदेह जालों से संपीड़ित होता गया। सत्य और असत्य के संतों का प्रयास करके आपके अनुत्तर यान की अच्छी व्याख्या के लिए इनकी भविष्यवाणी क्यों न आचार्य नागार्जुन के ग्रंथों को अमल आवेदन की उपलब्ध से विभूषित और प्रवचन आकाश में असंग विचरण करने वाले अर्संग तथा अंतग्राह रूपी अंधकार का हृदय से निराकरण करने वाले मिथ्यावादी नक्षत्रों को आविर्भूत करने वाले हैं। तो यहाँ नागार्जुन को जो नाम दिया जा रहा है ऐसा नहीं है बहुत बड़े विद्वान है इसलिए उन्होंने क्या कहा है इसलिए उनके नाम लिया जा रहा है, उनकी स्तुति की जा रही है। तो नागार्जुन जो कि फिर उसके प्रश्नपाद फिर उनकी टीकाएं जो अगर नागार्जुन के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो निश्चित लाभ होता है।
근데 나와 잡아래. 근데 인도 주미 챔베 경고죠. 서로 칼로 통미교 터진 인가 뭐서 로메교 그러서는 뭐 반대 다벨리 시기 요거를 처음에 세자봐 라메팅이 통해서 श्री चंद कीर्त के सुभाषित सुभान माला से स्फुटित किए गए उन नागार्जुन ग्रंथ कुमुदों को गुरु आर्य मंशूर आदि की कृपा देखने पर मेरे मन को विश्राम मिला है। तो उनके रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी कृतियों से मैं बाड़ी की ही कृति परम वह भी तो प्रति समुद्पाद देशना ही अतः विद्वान इससे बुद्ध की अनुत्पन्न करते हैं। उस शास्त्र के पश्चात प्रवृत्त होकर जिन तथागत के वचनों का पर्याप्त अध्ययन करके योगचर्या में श्रम करने वाले एक भिक्षु आचार्य चुंगम्बोस महर्षि भगवान बुद्ध के इस पर आदर उत्पन्न हुआ है। अनुत्तर शास्त्र के शासन का इस प्रकार दर्शन गुरु की कृपा से हुआ, इसलिए इन पुण्य अशेष जगत पर सत्कल्याण मित्रों को अनुग्रह के हेतु के रूप में परिणत हों। तो जरिम्पोछे जो थे वो आमदो क्षेत्र थे। मेरा जो प्रांत है और उनका समान था। तो वो जो उनका जन्म कुंभ में हुआ था तो वहाँ एक दो अगर घोड़े से जाते हैं तो 1-2 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ना जो सुमति कीर्ति और मैं एक जगह से हूँ। जेरिम्पोछे में जन्म जो स्थान है एक प्रांत का है। और तो जन्म के स्थान पर देखा जाए तो एक स्थान है, लेकिन फिर उसके बाद मैं मध्य में आ गया। तो लामा चोंकाबा और अन्य की कृपा की वजह से, उनके शिष्यों की कृपा की वजह से तो एक प्रकार से मुझे पढ़ने सीखने का अवसर मिला। हितकारी साक्य शासन दुर्लभ रूपी पवन के बिना कल्पित हुए बनकर त्रय और शासन न्याय को जानकर शास्त्रा के प्रति विश्वास करने वाले सदा रहें। तो इसमें ये नहीं कि शासन को नए जानकर शास्त्रा के प्रति विश्वास करने वाले सदा भरा रहें। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि परीक्षण करते रहें, जितना हो सके उसका परीक्षण करना चाहिए। आज के समय में विज्ञान के साथ को विज्ञान के तौर पर भी उसको कसौटी पर खड़ा उतारना चाहिए। तो अगर ऐसा करने के बाद अगर आप श्रद्धा करते हैं तो वो आपकी श्रद्धा स्थायी होती है। और जो गंभीर मार्ग हैं, बृहद मार्ग हैं, उनके आधार पर अगर आप सीखते हैं, दोनों को साथ में रख करके सीखते हैं, तो इसमें बहुत सारे जो एक प्रकार से जब कभी संदेह हो तो इनको पूर्ण करने के लिए प्रतिस्मृत के तत्व के प्रकाशक मुनि के सुनाई को समस्त जन्मों में शरीर और प्राण भी त्याग करके धारण करने क्षणमात्र भी शिथिलता न हो, उस परम नायक की अपरिमित तपस्या के अनुष्ठान सार साधित इस की समृद्धि किस उपाय से हो सके ऐसा विचार करते रहना चाहिए। शुद्ध आशय से उस न्याय में सत्य प्राप्त करते समय लोकपाल ब्रह्मा इंद्र तथा काल आदि रक्षक भी अनय मनुष्य होकर सदा सहायता करें। तो ये तेंडुल जो प्रति समुद्पात स्थिति सुभाषित हृदय ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि हे मेरे भिक्षुओं विद्वानों, तो मेरे वचनों को आप श्रद्धा मत मानो, मेरे वचनों को आपको अच्छी तरह से परीक्षण करके तब मानना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने जो मार्ग हमें दिए हैं उसमें केवल श्रद्धा नहीं रखनी, उसके परीक्षण करना चाहिए। इसके बाद और ऐसे जो धर्मों को मानने वाले तो जो आप आतिश दीपांकर को देखें तो न पुरुषों को भी 3 वर्गों में बांटा है, मध्यम, अधम, मध्यम और उत्तम पुरुष। तो और जो अधम पुरुष होते हैं तो वो केवल सुख शांति की प्रार्थना करते हैं कि जो भी धर्म का अभ्यास करें तो उनको सुख मिले।
तो किस प्रकार से अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। तो इसलिए अतिश दीपांकर श्री ज्ञान ने रचना की थी। तो पहले मंगलाचरण करोड़ों भव्य और सुंदर सुचरित काय वाले अनंत जनों की आशा पूर्ण करने वाले वाक्य से बुद्ध के चरणों में सुमित निराश प्रणाम करता हूँ। तो मंजूश्री और इत्यादि को अंतः दुर्गा जननी की यथार्थ व्याख्या करने वाले जम्बूद्वीप के वासुदेव त्रिभुवन विख्यात असंख्य चरणों नमस्कार। दोनों मार्थियों गंभीर दर्शन उद्धार माले मार्ग से सभी सार अभ्रांत रूप से संग्रहित हैं। ऐसे उपदेशों को निध को धारण करने वाले दीपांकर श्रीगान के चरणों में भी सुमत की सिर से नमस्कार करता हूँ। फिर समस्त परिचयों के संप्रदाय को देखने का नेत्र, सौभाग्यशाली के मोक्ष में प्रवेश के मार्ग होकर महाकरुणा प्रेरित होकर उपाय कौशल क्रियाओं द्वारा प्रकट करने वाले गुरुचरणों में नमस्कार। जम्बूद्वीप उपदेश की महत्ता। जम्बूद्वीपी सभी विद्वानों का शिरोमणि मधुर पताका जगत भर में फहरा रही है। उन नागार्जुन असंख्य में चली जा रही बोधपथ के यह परम जगत क्रमवेद के सभी मनुष्य जात सभी शासनों की अवरुद्धता का ज्ञान होता है। सभी एक वचन आवाद के रूप में ऐसा प्रतीत होने लगता है। तो तीन पुरुषों की व्याख्या। भारत में बुद्ध का अनेक सौभाग्य जनों द्वारा से तीन पुरुषों मनो ऐसा कौन विचारवान होगा। फिर इसका जो उससे की अनुशंसा सुवासर पुण्य कार्य सबके स्वयं मूल आधार मार्गदर्शक कल्याण मित्र भी होता है। तो कल्याण मित्र के बारे में अपने प्राणियों के लिए भी उसको त्याग करना और आज्ञा अनुसार सभी प्रकार साधना पूजा द्वारा उन्हें पूजा होती है। ऐसे ही अनुष्ठान किया है। तो अपने जो कल्याण मित्र की स्तुति के बारे में, कल्याण मित्र कैसा होना चाहिए। तो जो गुरु है वो भी अभ्यासी हो, ज़्यादा जानता हो, तो ऐसा हमें गुरु होना चाहिए। फिर इसके बाद क्षण संबंध दुर्लभता। यह क्षण का चिंतामणि से अधिक मूल्यवान इस प्रकार की प्राप्त होने का मात्र यही अवसर है। अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत आकाश में बद्ध विधान के से एक प्रकार से जो शरीर जो प्राप्त हुए बहुत ही मुश्किल है। मृत्यु के पश्चात सड़गमन। मृत्यु के पश्चात दुर्गत में जन्म न हो कोई भरोसा नहीं है। उस दुर्गत के भय का क्षण मात्र अतः दृढ़ निश्चय के में जाएं। अभ्युदय की आवश्यकता। जब तो हमारे जो क्लेश आवरण को नष्ट मात्र नहीं करना है और ज्ञेय आवरण को भी नष्ट करना है। जब तक क्षण संपन्न आश्रय शरीर प्राप्त नहीं हो तब तक उस सम्मार्ग की साधना सफल गति नहीं मिलती। अतः उस लक्षण शरीर को कार्य अविलोक रूप से करने के लिए निर्दिष्ट शिक्षाओं का पालन करना होता है। तो मुख्य रूप से इसको आधार करुणा के साथ बनाना चाहिए। ये वाक्य ये काय वाक और चित्त तीनों द्वारा मलों से लिप्त वादक अतः प्रथमतः इन द्वारा संबंधित कर्म आवरण की शुद्ध करना अत्यावश्यक हो जाता है। फिर इसके बाद निस्सरण। दुख सत्य के आदिनाव को ठीक से समझने का प्रयास न किया तो वास्तविक रूप से मोक्ष को चाहने की इच्छा का उत्पादन नहीं हो पाता है। समुदाय से होने वाले दृष्टि की प्रवृत्ति का चिंतन नहीं किया जा पाता है। अतएव तो इसलिए केवल दुख को जानने से नहीं होगा, हेतु क्या है इसको भी जानना चाहिए। फिर चित्तोत्पाद परम यान अर्थात महायान मार्गों के लिए मेरुदंड के समान है। यह बोध सत्यों के महान प्रभावशाली चर्याओं का आधार वस्तु है। दोनों प्रकार के संभावना समस्त होने को रूप में यहाँ रसजात करना चाहिए। फिर इसके बाद दान पारमिता। तो जो बोध चित्त है वो बहुत ही गंभीर है। बोधचर्या अवतार में इसके बारे में गंभीरता से बताया गया है और साथ हेतु फल के द्वारा भी उसकी व्याख्या और एक आत्म परावर्तन करके के माध्यम से भी बोध चित्त उत्पाद की व्याख्या। तो जो बोधचर्या अवतार के आत्म परावर्तन का जो विचार है, जो तरीका है, वो एक प्रखर बुद्धि वाले जनों के लिए होते हैं। तो मैं भी तो पहले जो बोधचर्या अवतार है तो
तो तिब्बत में तो उस समय इतनी ज़्यादा व्याख्या नहीं होती थी, इतना ज़्यादा व्याख्या वहाँ नहीं करता था। फिर उसके बाद भारत में आया तो खुंडराम रिम्पोचे से प्रवचन प्राप्त किया। फिर उसके बाद दूसरों को मैंने उपदेश दिया, खुद का जो अनुभव किया, अभ्यास किया और आत्म परावर्तन का जो बोध चित्त का उत्पाद है वो भी मैं प्राप्त किया है। 손이구나 신주제도 ramjakeso tebe sunam들 대자신의 기서본 지도도 내정이 탄데 다지네 친구냐면 फिर 6 पारमिताओं का अभ्यास कि दान प्राणियों के आशाओं को पूर्ण करने की चिंता में समान है। मन के मत्सर कंजूसी गांठ में बिच न करने का यह एक उत्तम शास्त्र है। अक्षुण उत्साह वाले जन पुत्रों की यह चर्या होती है। फिर शील पारमिता, शील दुश्चर्या रूपी मलों के प्रचलन में जल धारा के समान है। क्लेशों के संताप को अवगत करने में चांद की प्रभा के सदस्य है। फिर शांति पारमिता, शांति बलवान लोगों के लिए उत्तम आभूषण है। सभी प्रकार के क्लेश तपों से श्रेष्ठ अवश्य है। द्वेष रूपी भुजंगम के लिए उसके तत्व में गरुड़ के समान है। तो जो बोधचर्या अवतार में 6वां अध्याय को पढ़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको जानना चाहिए। उसमें जो हमारे जो क्रोध हैं, क्रोध को कैसे नष्ट कर सकते हैं, इसके हानियाँ क्या हैं, तो वो आप उसमें जो बोधचर्या अवतार का 6वां अध्याय उसको पढ़ें। फिर वीर पारमिता, अप्रत वीर के दृढ़ संग्रह से संग्न होने पर आगम एवं अधिगम से समय सभी प्रकार गुण शुक्ल के चंद्रमा समान पढ़ना लगा सभी प्रकार की। फिर इसके बाद ध्यान चित्त पर अधिकार रखने वाला एक प्रकार राजा है। इसके द्वारा चित्त को आलम्बन प्रताप करने अचल गिरिंद्र के समान स्थिर होता है। फिर प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा गंभीर तत्व को देखने वाला चक्षु भव अर्थात से मूल विद्या विचन करने वाले मार्ग है। बुद्ध वचन सभी प्रवचनों में अनुशासित है, गुणों की निधि है। फिर इसके बाद समत है प्रज्ञा का एकाग्रता, ध्यान मात्र में संसार को मूल विद्या को अभिउच्छन करने की क्षमता नहीं होने तो नहीं देखी जाती। दूसरी ओर समत मार्ग से रहित प्रज्ञा चाहे कितनी भी विवेचना करें उससे क्लेश का समूल प्राण नहीं हो पाता है। ऐसा स्थिति को देखकर जिन पुत्र ने वास्ता के सुनहत निर्णायक प्रज्ञा को अचल समत के बाण पर चढ़ा दोनों अंतों से रहित माध्यमों की युक्त रूपी तेज अस्त्रों द्वारा अंतर्ग्रह रूपी सत्यों विनाश किया और यथा विवेचना करने वाले व्यापक प्रज्ञा के द्वारा तत्वबोधक मत का विचार किया है। योगी मैंने वैसा ही अनुष्ठान किया है, मोक्ष आप भी वैसा ही करें। फिर उसके बाद अद्भुत युगल मार्ग, चित्त के एकाग्रता की भावना से समाधि की सिद्धि के बारे में तो कहना ही क्या है। विवेचनार्थ यथार्थ की प्रतिवेशता प्रज्ञा के अभ्यास से ही था। तो अगर आप समथ में अगर देखा जाए तो केवल अपने मन को एक जगह पर चित्त पर ही रखा जाता है। तो इसके लिए जो समथ को आधार को बना करके अगर आप विपश्यना का अभ्यास करते हैं, समथ में प्रज्ञा के उगल मार्ग का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। समत है विपश्यना योगानंद साधना में सद्धर लोगों का बहुत उद्भुत है। योगी मैंने भी ऐसा ही अनुष्ठान किया है। फिर इसके बाद प्रज्ञोपाय का युगल मार्ग, बुद्ध वचन ब्रह्म वचनों समाधि अवस्था की आकाश के समान शून्यता एवं अवस्था की मायोपाय शून्यता, इन दोनों की युगल भावना का प्रज्ञोपाय की युगन जिन पुत्री चर्या में पांगरंगत होने के लिए अत्यावश्यक बताई गई हैं। इस प्रकार के तथ्यों को ध्यान में रखकर एक पश्चिम मार्ग संतुष्ट न करना। तो उदाहरण के रूप में जैसे कि जब आप किस चीज़ को देख रहे हैं, जब प्रज्ञा पारमिता के समय में चिकतुटेल की रिक्पा में उस समय जब व्याख्या करते हैं तो किस चीज़ को आप स्वतंत्र सत्ता में कभी नहीं पाते हैं।
대리 일어서 되지는 디슈지 하라는 거사. 아다 남제 매번 직진 일인들 랑게 양라되는 도가 인생이. 다 최남지 뭐 군소배 그게 패는 중에기 그래 तो जो भी धर्म हैं, जो भी वस्तुएं हैं, 인수로 건드렸어. तो वो किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से होते हैं। जब आप परीक्षण करते हैं तो उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, केवल एक लौकिक व्यवहार के रूप में तो हमें परिलक्षित होते हैं, लेकिन उनकी कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होते। 그런 랑전지 예 천님. 어디지? 저상가 지지고면 등지 들어보는 매버지 수수도有没有那种 등지 개별 통해 실안이 늘로 야서는 내저 그냥 타는 냠상난 것도 돈이 저도 이모도 거는 그래서 되지 바로 대다도는 소리는 이 스모에 보기는 내저 저도 규정적으로 진행이 나오지 이걸 그 돈 진행하는 개별 गण फिर फलयान के साथ इस प्रकार हेतुगत एवं फलगत पज्ञान दोनों प्रस्थानों के लिए अपेक्षित मार्गों की यथावत वेद उत्पन्न करने के बाद तांत्रिक आवेश अत्य निपुण किसी विशेष विद्वान गुरु रूपी नाभिक के सत्तात्म में अर्थात नित्य में तंत्र काय के सागर प्रवेश लेकर जो समग्र तांत्रिक उपदेश पर पालन करता है वही लब्ध। तो इस प्रकार से जो संक्षेप में जो बोधिपथ क्रम पिंडार्थ है उसकी व्याख्या 다전에 람주이다. 다 람림기 단다데 소 뒤니 람지 소 나버 숨야 도지니 송셔부터 되시샤. 디 지름식이 퉁무 모임 붙이기 다 간다 당화 차대요. 에는 사고 뭐가 차고 코라에네 샤르 겸으로는야 지름식 롱되는 지신이 겸으로는야 체 에네 타른 분네 에네 야 소어듯이 에네 냠내기 내 뒤에 담바시 나라나 선 시월이 산데 디 지름식 수는 디 용기 되시대 इसके बाद जो 숨돌구나야 접시 사고 뭐 त्रिवेद मार्ग क्रम इसके बारे में 계속 쇼시당 새롭군도 쬐다 말람 꾼 총벌 쬐지 남식 상계체 뒤지고서 토물 침벌 차세네 사고문 강원 차고를 시부지기다 내보는 것도 와 교수 어예 서 진짜로다 사고문 강원 차고에 샤르 겸으로네 야 칭글나네 애니 담화치 나라나 세네 그무시네 어디 딘제르다 람주티 지술라바도 저 계속으로 그 님부들 니주체 계산하고도 영광을 남지 정주 수지 간다 탄도 남지 중고스네 돈이 있다고 तो इसमें जो कि 계속부터 지들 शून्यता का दर्शन, 킹중 수지에라 तो इसमें एक अपने जो विद्वान की रचना के समय कार्य के संक्षेप में इसकी मैं व्याख्या करूंगा। 마샤신 단서도 사실 좀바이 और जो 간다 타타나 이기냐 다 니중 거베 좀 된디 남다 니중 왜 스수이 된저 된이 시베 탐벨라 시라 깜바 이장 류전은 군의 시시 통망에 주절 대전이가 다 통망 니중 거베 좀 된시 तो इसके जो निसरण चित्त को प्राप्त करने की आवश्यकता, 이를 보면 천년나시도 다 지 단서 되진 이거도 처음에다 연주 등의 진짜 상ning 연주전에 천년나시도야 렌저밀로 코에 동에는 양양성의 치면나시도 대절 권배 코에 편소라 이미 기시성의 미지신 인식군도 타버더니로 죽는事情 주게 발라 다디 지단 넘름나네 뭐 니중 공단지 다디 슈구데 샴디 슈체 니중대야 남다 심지 있으면 나가는 편소들 런던 지수는 좋게 어장 내 조시지 삼등요 슈저 슈시 경지실 너가 내지 신호 담배다 당시 짜게 잡아 보수수 머리 तो निराचित बिना विशुद्ध निराचित के सरोवर भव सरोवर फल भूत स्वाभाविक ही लोगों की शांति का कोई उपाय नहीं है, भाव सत से नहीं होते हैं। तो मैं इसको अलग तरीके से व्याख्या करता हूँ। 이 안에 슈저 슈시 경지실 사기
제가 넣지 아니 간다 동네디도 시원돼야 아니 간다 이니 규규주 주도 저주 주산의 요리 다 dinjin तो जिसमें कि कहा जाए तीव्र वेग पर जल धाराओं में प्रवाह मार्ग अत्यंत जटिल कनम बंधों से सुप्रपति बद्ध आत्मदृष्ट के लोहे के पिंजरे से पटित अविद्या रूप में अति घने अंधकार से संसार ढका है। तो मुख्य रूप से इसमें जो हमारी आसक्ति के कर्म हैं और जो हमारे पापों के कर्म हैं इनसे छुटकारा पाने और उसके साथ साथ जो हमारे संस्कार, तो अक्सर हम अपने इस जो शरीर इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मान लेते हैं। तो पूर्व में कहा दुख, परिवर्तन दुख और संस्कार दुख, ये जो दुख हैं वो बहुत जो 3 प्रमुख दुख होते हैं। तो ये इसको कैसे समझना चाहिए, जल प्रवाह के कैसे समझना चाहिए। अनंत भाव सागर से जन्म जन्मांतर निरंतर त्रिविध दुखों से पीड़ित इस प्रकार से अवस्था को मार प्राप्त माताओं जीवों की स्थिति की चिंता माँ करुणा के परम को तभी प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने के लिए आपको एक जो निर्णय चित्त की प्रार्थना करना चाहिए, दूसरों के लिए करुणा करनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो जीवधारी हैं वो कोई भी दुख नहीं चाहता, सुख चाहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद शून्यता के आवश्यकता, निर्याण चित्त बोध चित्त अभ्यास होने पर भी तत्व प्रज्ञा प्रज्ञा भाव में बहुमूल्य विद्या को छेद नहीं हो पाता है। अतः प्रति समुद्रकाद के बाधों उपाय के प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जिसने संसार में एवं निर्माण सभी को कार्य कारण से विध विधाता के अत्यंत प्रभाव को देखते हैं, उससे आलम्बन का जो भी अधिष्ठान है सर्वथा विशीर्ण हो जाते हैं, वह बुद्ध के प्रिय मार्ग से अवतरित हो जाते हैं। तो प्रति समुत्पाद के अभय विचार प्रति समुद प्रतीत एवं प्रतिज्ञा रहित शून्यता की प्रति जब तक भिन्न रूपेण होती रहती हैं तब तक साधक मुनिमत बोध नहीं हुआ है। तो पहले जानना चाहिए कि हेतु क्या है, फल क्या है। तो जैसा कि पूर्व में भी कहा था कि माध्यमिक अवतरण है, उसके अर्थ हैं और बहुत ही गंभीर हैं। जब दोनों एक को छोड़े साथ प्रतिसमत अभिसम्मत का दर्शन होने से पूर्ण निश्चय सभी विषय विष्टियाँ विनष्ट हो, तो उसी समय सम्य देश को परिच्छल होने चाहिए। तो पहले इसके हेतु को समझना चाहिए, कारण को समझना चाहिए। और जब आप खुद इसको समझेंगे, आपके मन में अगर कोशिश करें तो संभव नहीं होगा। तो जहाँ एक रूपता के बारे में बात की गई है, तो इसके अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग इनकी व्याख्या की गई है। तो जब शून्यता के बारे में जब उसको समझेंगे तो वो उसका अर्थ होता है कि आश्रित होकर के, एक दूसरे पर निर्भर होकर के, तब वही जा कर के जो हेतु फल के प्रति समुत्पाद पर आते हैं। और जो भी प्रति समुत्पन्न है एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, कोई भी स्वतंत्र से नहीं होते हैं। अपेक्ष प्रति के द्वारा शास्त्रांत का तथा शून्यता के द्वारा उच्छेदांत का निराकरण करते हुए जब प्रति समुत्पाद शून्यता का कार्य के रूप में प्रतीत होने वाले नए का ज्ञान हो जाता है, तब अंतर्ग्राह्य दृष्टियों द्वारा उस सम्यक दृष्टि का हरण नहीं होगा। तो जो जैसा कि कहा गया कि जो तिब्बती में तेंजुंग, तो आश्रित होकर के निर्भर होना, अर्थात किसी पर आश्रित होना। और उद्भव का अर्थ है कि वो तो जब इसके बारे में अच्छी तरह से विचार करते हैं तब जाकर के समझ सकते हैं।
जब प्रतीत समय शून्यता का कार्य के रूप में प्रतीत होता है तो नए का ज्ञान होता है। तो जहाँ तक प्रतीत द्वारा प्रतीत के द्वारा शाश्वत तथा शून्यता के द्वारा उच्छेदांत का निराकरण करते हैं, तो इनको नष्ट करके तो केवल चीज़ें जो केवल और केवल हमें परिलक्षित होती हैं, जब इनका परीक्षण करते हैं तो इसको जो हमारे जो शाश्वत है उसका अंत हो जाते हैं। तो इसके लिए जो कि सुसिद्ध हैं उसमें एक प्रकार से हमेशा हम उसमें अंत पड़े होते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो अपने अर्थ से प्रामाणिक रूप से, तो जिस पर हमारा चित्त जो जुड़ता है वो स्वतंत्र है ऐसा आभास होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो प्रतीत होता है वो शाश्वत को नष्ट करता है और शून्यता के द्वारा उच्छेदांत का निराकरण होता है। तो इसका अर्थ इसलिए है क्योंकि ये दूसरे पर आश्रित है, और आश्रित होगा तो हेतु और कारण पर निर्भर होगा। बत्सो इस प्रकार जब मार्ग के 3 प्रमुख मुद्दों का ऐसा ज्ञान आपने ही प्राप्त हो जाता है, तब विविक्त एकांत स्थान का सेवन करते हुए प्रबल उत्पन्न करो, अविलंब अंतिम उद्देश्य को सिद्ध करें। इससे बहुश्रुत भिक्षु श्री लोजंग ठगपा सुमतकिन ने छको दोन पो वांग ठगपा के लिए अपवाद के रूप में रचा है। तो इस प्रकार से जो प्रधान त्रिविध मार्गक्रम का, तो उनके अपने जो शिष्य थे गावा ठाकुआ, उनको एक इसकी व्याख्या की थी, उपदेश दिया था। उसके बाद सभी के लिए, तो उसमें जो पुत्र शब्द आता है तो पुत्र शब्द का अर्थ उसमें हम सभी सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसलिए जो 3 मार्ग हैं उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। और अच्छी तरह से इनको पढ़ना है तो माध्यमिक अवतरण की जो स्वटीका है उसको जानना चाहिए, और प्रश्नपाद से भी ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण लगता है, और मध्य माध्यमिक की कड़े का उसको भी जानना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो माध्यमिक अवतरण की स्वटीका है, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, उसको भी पढ़ना चाहिए। और तो चंद्रकीर्ति के जो शब्द हैं वो एकदम डायरेक्ट हैं, तो इसको हमें और ज़्यादा नहीं जाना है, उस तरफ से नहीं जाने का आवश्यकता है। तो क्षणिक जो विज्ञान है वो विज्ञान के अनुसार भी जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती हैं, परिलक्षित नहीं होती हैं, उनका हमें मानना चाहिए, उसी के साथ परीक्षण करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो दोनों ग्रंथों का संक्षेप में, तीनों ग्रंथों का संक्षेप में जो उपदेश है वो परिपूर्ण होता है। तो इसलिए जो बोधचित्त उत्पाद जो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बोधचित्त जब उत्पाद करते हैं तो उसमें स्वहित और परहित दोनों के लिए किया जाता है। अगर बोधचित्त का अभ्यास करते हैं तो तुरंत के लिए लाभ, अंत के लिए लाभ, मन को सुख की प्राप्ति, और इससे मन और शरीर दोनों की सुख की प्राप्ति। तो इसलिए आप भवचक्र में रहें भी तब भी आपको इनके बारे में विचार करना चाहिए। और जब अगर प्रज्ञा और उपाय दोनों के साथ अगर अभ्यास करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं।
तो रत्नावली में भी इसके बारे में व्याख्या की गई है। 네. 다들 생겨 동가다 현대 저 뭐좀 사진이도 미주 코어나야 돼. 대 경매 군수. बोधचर्या अवतार में कहा गया है कि अगर दूसरों का हित करना चाहते हो तो फिर बुद्ध चित्त रूपी घोड़े पर सवार होकर के बुद्धित्व की प्राप्ति करना चाहिए। तो ये बोधचर्या अवतार के शब्द हैं। तो रत्नावली में भी मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु औषध वन के वृक्षों की भांत में सदा समस्त लोगों के द्वारा स्वेच्छा निमग्न हूँ। मैं प्राणियों का प्राण प्रिय हूँ तथा प्राणी मेरे विवृत हूँ। उनका पाप मुझे विवाह तथा मेरे सारे पुण्य उन प्राणियों फल प्रदान करें। जब तक एक भी प्राणी यहाँ कहीं भी अमुक्त दुखी है तब तक मैं अनुत्तर बोध प्राप्त करके भी संसार में उनके लिए स्थित रहूँगा। तो इस प्रकार की जो परिणामना है, ऐसी विचार है, वे बहुत ही गंभीर है। शिवजी बनाने पेजी और चतुशतक में भी इसके बारे में 봐도 다는 더 버지 타면 다시 꾼도 와서 디시테네 개방이 있어야지 어디를 다는 성단지 아니 시 코알 코네 레니지 상황제 차대요래 제디네 준준의 소원은 신 가서 나 지금 누구도 가서 돼 아들 레니지 상황제 류지랑데 요르디 이네 간다 이네 현대 주비아치기 간다베 जी तो हमें जो एक प्रकार से जो शरीर तो प्राप्त हुआ है तो एक प्रकार से ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अगर हम एक प्रकार से पालन करके तो निश्चित रूप अगर पालन करते हैं, परिहित करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्मों जन्मों तक इससे हम दूसरों का हित कर सकते हैं। तो अक्सर मैं प्रार्थना करता हूँ, हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जब तक आकाश स्थित है तब तक मैं भी रह कर के जीवधारियों का मैं कल्याण करूँगा। तो अंत में बुद्ध चित्त का उत्पाद करना, तो इसको आपको दोहराना नहीं है, लेकिन आप लोग अक्सर जानते ही हैं। तो आपके समक्ष भगवान बुद्ध विराजमान हैं, ऐसा आप माने। और इसके अलावा नागार्जुन, असंग, दिग्नाग इत्यादि यहाँ हैं और 17 विद्वान नागार्जुन इत्यादि यहाँ पर विराजमान हैं। मंजूश्री इत्यादि वो भी यहाँ पर हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। तो जे रिम्पोछे ने जो जिस प्रकार से नागार्जुन ने भी कहा है कि जो महामुनि को मैं प्रणाम करता हूँ, तो वो भी आप अपने उसी प्रकार से मन में माने, एक विचार करें। तो हम लोग तथागत बुद्ध के शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं। और ख़ास करके जो गुरु भी हुए हैं और आज के समय में जो पेंदन दावा ठगपा चंद्रकीर्ति, तो कभी कभी मुझे भी आत्मबल पैदा होता है कि नागार्जुन इत्यादि मेरे कहीं आसपास होंगे, ऐसा मैं विचार करता हूँ। तो जब मैं उनके ग्रंथों को पढ़ता हूँ तब लगता है कि वे मैं बहुत ही नज़दीकी हैं, मेरे नज़दीक हैं। और आज मैं भगवान बुद्ध के और इनके जो शिष्य हैं उनको अपने समक्ष मानते हुए और जो बुद्ध चित्त का उत्पाद करूँगा, इस प्रकार के आप विचार करें। तो जिनकी जो मार्ग गंभीर है, बृहद है, तो उनके उस व्यवस्था को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ऐसा आप विचार करें कि मैं जितना हो सका उसका पालन किया। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध और उनके शिष्य बुद्ध बोधिसत्व विराजमान हैं। तो आप मैं कहूँ वैसा आप भी कहें। कुंचो सोंला दाक्योची।
디고 담저 소소샤 Dikpa chamse sosa, 결로 제일 dobe gela jirang, 상제 신주 이지수 sange si kisung, 상제 셔도 성조라 sange sotan chochola, janju pananda kyapki, 배는 rubu치 maksen dan dabdushin, janju samne kebar ki, 저거 쓰는 깨깨네 janju chone samne kikene, 다근 정도 예 semje tamje daki dondu nyer, 최초 이용 제벌이 janju chocho iyo kebar ki, 상제 루 डोला फेंबे संगे डोबर सोस। 아다들 해도 तो इसके प्रकार से 이거디 다 라시아 되는 rubu치 तो अपन तो जैसे दूसरे और परहित के लिए अगर आप करना चाहते हैं, परहित चाहते हैं तब भी बुद्ध चित्त का अभ्यास करना चाहिए, स्वयं का हित चाहते हैं तब भी बुद्ध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। 또그 땅송 तो अपने जीवन में हम अक्सर जो खाने पीने अपने जीवन को चलाने के लिए भी प्रयास करते हैं, तो उस समय भी बुद्ध चित्त का अभ्यास करने की कोशिश करना चाहिए। 내가도 더도 되든 말을 봐 तो जो अभी के लिए अंत के जो भी हमारे हेतु हैं, अर्थ हैं, वो सिद्ध हों। 다들 이거야 전전다고 तो दूसरे बार भी कहें तो तिरसनी शरण में जाता हूँ, सारे पापों का पुण्य करता, और ऐसे बुद्ध और धम्म संघ को अपने हृदय में रख करके बुद्ध संघ को जब उनके शरण में बुद्धत्व की प्राप्त तक उनके शरण में जाता हूँ और बुद्ध चित्त को उत्पाद करके 심전탐초 다근 और सारे जो जीवधारी उनके हित में करूँगा और बुद्ध चित्त को उत्पाद करके सारे के सारे जो जीवधारी उनके हित के लिए हों, ऐसी आप विचार करें। 아니 다그들이 껴버터지 짱한 거 대신이다네 바로 될런 정도 배서 이 사도 세밀어서 가을기 세네 쓰다 제 그래서 사도로도 되는 तो इसके अलावा जो देवी देवता और जो प्रेत इत्यादि कि इससे हमें नुकसान पहुंचेगा, इससे हमें नुकसान दे देगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो बोधचर्या अवतार में कहा गया है जो देवता हैं, जो दैत्य हैं, असुर हैं, वो भी उनको भी सुख मिले। तो हमें कभी भी जो कुछ प्रार्थनाएं करना, उनको नष्ट करने के लिए कुछ प्रार्थना ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी जीवधारी हैं। तो आप तीसरी बार भी पाठ करें, जो आप अनुसरण करें। तो आज एक अच्छे अवसर पर, शुभ अवसर पर, तो तथागत बुद्ध के जो शिष्य आचार्य चोंखापा के पुण्य स्मृति के अवसर पर और शून्यता को जिन्होंने प्राप्त किया है, और हम लोगों ने भी जिन शून्यता को प्राप्त नहीं किया है उसको प्राप्त करूँगा, ऐसे ही आपको एक प्रकार चित्त का उत्पाद करें। तो तीसरी बार भी कहें कुंजो सोला दाक्यपची दिक्पा छंजे सुजुसा डोबे गेला जी राम संगे सुन इकी सुन संगे छोता छोचोला जंजो फने दासु की अपसिछि रासे सन गेबडुचिर जंजो सेने के परछि जंजो छोने किसन के केने समझा थमजे दंडे दोंडे न्यूज जंजो चोचो जियो के बरकिस डोला संगे ठोपरसोस 와야 다리 나도 넘기 튼주 패저 튼주 등기 요래 तो अक्सर हम तुंडु हमें प्रार्थनाएं करते हैं, तो इसके साथ साथ भी प्रार्थनाएं बोध चित्त उत्पाद करने की व्यवस्था होती है। तो बोध चित्त के बारे में आप विचार करें, और जैसा कि त्रिविध मार्ग क्रम में जो शून्यता के बारे में अगर आप विचार करते हैं तो निश्चित रूप से आचार्य नागार्जुन की जो स्मृति है, माफ़ करना, जो जरिम्बुछे लोसंग ठाकुर जी की वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि या स्तुति होगी। 제르주 고랑 나오는 신세네 तो जैसे जरिम्बुछे ने किया है वैसे हम भी करते हैं तो अच्छा होगा। 제르주 보이지고 인사 तो मैं भी जरिम्बुछे का एक क्षेत्र का हूँ, समान प्रदेश का हूँ, तो उनके प्रति मेरी और ज़्यादा एक श्रद्धा है। मेरा जन्म स्थान उनका एक ही प्रांत में हुआ है, तो जो भी जैसा उन्होंने किया वैसा भी मैं भी कोशिश करता हूँ। तो आप सभी लोग मेरे धम्म मित्र हैं, अच्छी तरह से आप लोग भी करें, आप लोग भी अध्यापन करें। तो आज एक शुभ अवसर पर जो उनकी 601वीं पुण्य तिथि है, तो भगवान बुद्ध, नागार्जुन, फिर उसके बाद जरिम्बुछे, तो आज उनके निर्वाण की जो तिथि के अवसर पर जैसा उन्होंने मार्गदर्शन किया है तो वैसा ही हम भी पालन करेंगे। ऐसा अगर मानेंगे, ऐसे अगर
प्रतिज्ञा लेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे। 인공 리베디네 탐지도 맞선데 샤네 아니 후다 나셔 तो आप अच्छी तरह से पालन करें। 가서 그냥 같이 살는다 가 가는 감주 तो आज जो गंदो गमचो है तो ये पूरा होता है, प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। 진짜래 तो आप सभी लोग जो रिम्पोछे के शिष्य हैं तो उनके ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ो और उसको अपने हृदय में उतारो, अभ्यास में उतारो। 후다 나셔 तो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। 나도 한 번에 들려다 나잖아 자베보 시들을 잡고도 कुंदू संबोधे अंते सिंधु 정보실 정보 주제라도 와지 재밌지 송주 말이 서로 같이 예 말이 말이 재밌지 기록도 가 말이 명매체매 야 누구야 저 이제 무슨 거 취수나 버리시고 개인성을 계제 선마쇼 이제 뭘 상황하셔 계제 말로 뭐야 다 좋았어 조여래 말해 다 조여 조시 조기샤 तो इसके बाद दो प्रश्न हैं। 도와 연기 레섬라 다도기니 순체당 갈업 람도 야야 나와라 니 소보 미마 라스비 찹슈디 니 타바니 तो ये मंगोलिया की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन और प्रश्न। तो जो थैगुल का सिद्धांत है अच्छी तरह से जानने 데라 다비 가시 켜볼 고고비 타라니게 다비 가시 제당 가시 의심이 제소 투제와 준비 갈렌시 난규용 그래서 테랑기 가제 체당 가장 위스인데 체 가리나스 तो जो माध्यमिक प्रासंगिक व्यवसायिक हैं, स्वतंत्र हैं, उनके जो तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि ठंगे लिख से को अगर पढ़ेंगे तो धर्म जो है, जो भी धर्म है वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। 가서 어디 박배님 너무 직주타와 तो चार प्रकार के जो न्याय की जो प्रक्रिया है तो ये चारों प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको समझना चाहिए। तो माध्यमिक अर्थ जो अवतरण के जो अर्थ हैं जो ठंगे में अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो चंद्र कीर्ति जो व्याख्या जो की गई है तो उसमें अगर श्रद्धा उत्पन्न करना इससे उत्पन्न होती है और अपने मन में भी परिवर्तन आता है। 정규 뭐 샤블 구자 모두 단에 저번 수업치 니 저번에 남주 땡제 임비 준쟁기 안에 랑신매가 통하라 랑신지 여바다 땡제니 개와 통부르스 지지 지기 탐지 임비 간이 양세 피기도 아니 제 탐지 임비 형내도 세용도 다디 땡제다 랑신기 여바니리아 겐투 통단디 और जो स्वभाव से सिद्ध होना और प्रति समुत्पन्न, इन दोनों में अंतर कैसे है। तो जो मैंने पूर्व में भी कहा है तो कहा कि जो तेन जो आश्रित है तो उसमें ये स्वभाव तो जहाँ तक आश्रित का अर्थ है तो एक दूसरे इसका मतलब दूसरे पर निर्भर है, वो अपने स्वतः से सिद्ध नहीं हो सकता है। और जहाँ उजुंग
का अर्थ है भव होना, उत्पाद होना, तो वो उसमें बहुत सारे हेतु से जुड़े होना, तो जो फल है वो हेतुओं से जुड़ा होना, तो वो एक प्रकार से आश्रित होते हैं, एक दूसरे अधीन होकर के पैदा होते हैं। 디 인도 리스크를 개보시 던지듯이 세면 가스잖아. 어디 아다 던지되는 난게 아니 아사 तो जो प्रतिसमुत्पाद स्तुति है उस ग्रंथ में तो जितने भी चीज़ें हैं प्रतिसमुत्पन्न हैं, 마올라는 유스하기 어다 더다 세우치 아다 찍디기 때 तो ये जो मैं कह रहा हूँ जो पेमर तो जो शब्द है उसके आधार पर 남준이 되는 स्पष्ट होता है। 차르처럼 되는 तो जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लड़खड़ा रहा हो तो वो अपने से तो नहीं आ सकता, फिर उसको कोई पकड़ करके ही लाता है, दूसरों उसको लेकर के आते हैं, तभी वो संबंध संभव हो सकता है, तो स्वयं से नहीं आ सकता है। 리스크를 개보시 던지듯이 세면 가스. 어다 디바 상당인데 아다 때는 좀 주선이 타다 올라 밑이시 릭순디는 근지 마올라는 왜 주사 책디 아니 세우치 걸리기도 와. 내는 이제 저거 뭐지 저거 보셔 तो कभी आदतों में मजाक के तौर पर पंगुटे छोई की जब मैं एक प्रकार से जब उनका सिद्धांत आया तो बात पूर्व की बात है, पहले की बात है। 때는 좀 주선이 타다 올라 밑이시 릭순디는 근지 마올라는 왜 주선 मामा लागने में क्यूस तो उस समय बहुत ही कठिन या जटिल लगता था। तो फिर उसके बाद जब मैंने उसके बारे में सोचा 댄시 중님인도라 중시 지대 줘야돼 리스크를 개보시 던지듯이 세면 가스야 되기 저기 댄주고 거야고 तो अगर प्रतिसमुत्पाद को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और जब समझ जाते हैं तो फिर वही समझना चाहिए कि एक दूसरे पर आश्रित होकर के। 던적하고도 누워서 तो फिर बाद में लगा मुझे कि बाद में मुझे एहसास हुआ कि इतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो माध्यमिक दर्शन के प्रति एक विचार आना, उसके प्रति तो जो मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे बताया था गुंडू चुई की, तो उन्होंने कहा था कि हालांकि बहुत ही कठिन है, लेकिन जब विचार किया तब जाकर पता कि इतना कठिन नहीं है। तब फिर पता लगा कि जो गुरु है, गुरु से ज़्यादा शिष्य को ज्ञान है, ऐसा मुझे बाद में एहसास हुआ। यही मजाक के तौर पर कहता हूँ। तो इसके साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 다 조식이 얼마 10월에 조시 지지 어 तो इसके अंतिम आज का प्रश्न है 진로고서 정부 좀 줘라. 그 타자 전명운도 단에 되는 선대지 쉬어야 에 아니다 선대되다 누신다 가서래 밀람도 되는 땅에다 여름 지에라 되는 그 구제샵에 되면 아니 선대 쉬고라서 되는 용어도 다 전다 먼저 다 비미주 남대 용기 되는 그 잡체제 되는 여름 지에 되는 그 구제샵에 깨져버도 तो हम लोग सभी प्रार्थना करते हैं कि परम पावन जी हजारों वर्षों तक रहें और बार बार धर्म प्रवचन दें। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा आह्वान करता हूँ। 사람들이 가서 주사 텔레비전 수업 진지 아다 해설 루지 तो आजकल तो आज जो ल्हासा की कोई इतिहास को बताने वाली एक टीवी के माध्यम से मैंने देखा कि मुझे मेरे प्रति ल्हासा का व्यक्ति बहुत ही श्रद्धा रख रहा है। 딱 간다 페베 지 다 라소스 페스럽도 그래 지 대미 승내로 지게 다 나차지 तो एक प्रकार से देखा जाए कि तिब्बती कि उनके एक परंपरा को रखने वाला मैं हूँ, rum부터 하고 중소 사모 तो मुझे ऐसा लगता है कभी कि मुझे भी एक दीर्घायु तक रहना चाहिए, क्योंकि तिब्बती लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं। और जहाँ तक तिब्बती की जो कला संस्कृति परंपरा मेरे नाम से लोगों को लाभ तो होता है। 최대 리존스를 비치래 तो जब मैं शुरुआत में जब हम लोग भारत आए थे तो उस समय तिब्बती परंपरा और संस्कृति इतनी ज़्यादा विख्यात नहीं थी। सबके साजे 때문에 सबके फिर उसके बाद जब समझे कि कितनी गंभीर है, कितनी व्यवस्था है, तो मैंने इसके लिए अभी तक बहुत सारे जो प्रयास किए हैं। तो हालांकि हजारों वर्षों तक तो रह पाना तो
कह नहीं सकता। 컴플 라면 가서 자베 주송이나 가 자베 주송이나 어디 가서 가도 계지 가토기지 어 तो खम के गेसे पंडित अकातो गेसे के नाम से जाने जाते हैं। तो किरसंग गेसो के समय से भी 그리고 있어 तो गेसे टुलको तो बहुत बड़े विद्वान भी थे। 사실 तो उन्होंने ऐसा कहा था, 샤는 숨기열라 또 뒤치도 나 배지 तो उन्होंने कहा था कि मैं शायद 113 वर्ष तक रहूँगा, ऐसा जिक्र किया गया। तो मैं भी एक आत्मबल को पैदा करके ऐसा देखता हूँ। 그 मेहमान ये देखी शिवजी 나 이지 तो तिब्बती लोग मुझे में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं। 세상에 닌제 다 벽을 산제 그때 봐 벽을 리숑 तो तिब्बत में बौद्ध धर्म, तिब्बती संस्कृति, तो निश्चित तो मैं भी यही प्रार्थना है कि निश्चित रूप से संबंध है कि प्रार्थना भी करता हूँ कि लंबे देर तक रहूँ। आप लोग भी प्रार्थनाएं करते हैं। 지금 후다보다 तो हम लोग सभी लोग अच्छी तरह से प्रयास करते हैं। आप लोगों ने भी किया, मैं भी किया हूँ। तो निश्चित रूप से 113 वर्ष तक तो रह सकता हूँ। 샤